हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। चतुर्मास शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि चतुर्मास में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या ऐसा है जो वर्जित है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीजें जो आपको चतुर्मास में जरूर करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लाभदायक है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। भक्ति में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो ये जो चतुर्मास है इसका पूर्णता से लाभ उठाइए। जो आपको चतुर्मास में करनी चाहिए, पहला, भगवान के नाम का जप। भगवान श्री हरि के नाम का जप आप जितना ज्यादा चतुर्मास में करें उतना ही लाभदायक होता है आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान के श्री हरि नाम का जप हमें नियम से करना चाहिए, स्पेशली चतुर्मास में। नंबर 2, भगवान की कथाओं का श्रवणम। जितना हो सके उतना हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जितना ज्यादा श्रवणम हम करेंगे उतना ही भगवान में हमारी रुचि बढ़ेगी, हमारा प्रेम भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 3, हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का जितना ज्यादा संग करेंगे उतना ही भगवान के नाम, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का वर्णन हम उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ भगवान की भक्ति सेवा में जब हम लगेंगे तो हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, हमें भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो जब भी आप मंदिर जाएं चतुर्मास के समय में तो आप ध्यान रखें 4 बार भगवान के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। अगर आप भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं इस चतुर्मास के समय, तब ये माना जाता है कि आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, जो साइकिल है, उससे हमें लिबरेशन मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है और हम भगवत धाम वापस जाते हैं। नंबर 5, हमें धाम में वास करना चाहिए। मायापुर धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, कोई भी धाम में हमें वास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। धाम में जाके भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का शरण नाम का श्रवणम करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सके तो केवल भगवान के धाम में जाके वास करना चाहिए, रहना चाहिए। ये भी हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करता है। चतुर्मास का समय बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसलिए हमें इस चतुर्मास के समय में भगवान के धाम में वास करना चाहिए। नंबर 6, हमें हमारे शास्त्रों का पठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनका अध्ययन करना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर चतुर्मास के समय आप इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको भगवान की असीम कृपा के साथ साथ की भक्ति में वृद्धि होती है और भगवान से आपका प्रेम और लगाव बढ़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1, हमें किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस चतुर्मास के पवित्र काल में। नंबर 2, हमें प्रजल्प नहीं करना। प्रजल्प मतलब व्यर्थ, अननेसेसरी बात, कोई भी जिसका कोई तुक नहीं है, उन बातों से दूर रहना हमें जरूरी है, स्पेशली इस चतुर्मास के टाइम पे। तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। नंबर 3, हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए अपने मन में या बोलना चाहिए। नंबर 4, हमें व्यर्थ भ्रमण नहीं करना चाहिए। जो जरूरी है उन्हीं काम के लिए हमें भ्रमण करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, वरना ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान की कथा सुनने में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि ये जो चतुर्मास है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ही पवित्र अवधि है जब हमें भगवान की सेवा करने का लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। तो थोड़ा सा करके हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्यों इस पवित्र काल को हम व्यर्थ गवाएं। अगला पॉइंट, हमें इंद्र तृप्ति जितना हो सके उतना कम करना है।
इस समय में हमें इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना है। इसकी वजह भक्ति में, भगवान की सेवा में और भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, सुमिरन में, श्रवणम में समय लगाना है, अपना ध्यान लगाना है, अपना समय बहुत ही समझदारी से यूज करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है ये चतुर्मास का समय। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना है। पुराने समय में क्या होता था, जब पैदल चल के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उस टाइम पे बड़े से बड़े ब्राह्मण भी, सन्यासी भी, भगवान के भक्त इस चतुर्मास के टाइम पे एक जगह रुक के भगवान का भजन किया करते थे। और जब ये चतुर्मास का समय अवधि खत्म हो जाती थी तो वापस अपना प्रचार, ट्रैवलिंग जो है वो शुरू करते थे। तो नारद मुनि बहुत सुंदर अपनी कथा बताते हैं कि कैसे वो नारद मुनि बने। नारद मुनि एक बार एक गुरुकुल में अपनी माँ के साथ सन्यासी साधु महात्माओं की सेवा करते थे। उनकी माँ गुरुकुल की सफाई का काम करती थी। वो वहां पे गुरुकुल में जो भी सन्यासी रहते थे उनके घर को साफ करती, उनके लिए चूल्हा चोखा करती, उनके लिए बर्तन धोती। तो वो सारा काम सफाई का गुरुकुल का नारद मुनि जी की जो माँ थी वो करती थी। नारद मुनि उस टाइम पे एक छोटे बच्चे थे और अपनी माँ का हाथ बटाते थे। जब साधु महात्माओं का एक टोला उस गुरुकुल में आके चतुर्मास के लिए रहने लगा और भगवान की कथाएं, भगवान के नाम का जप और भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करता था, तब नारद मुनि अपनी माँ के साथ बैठ के उनसे वह सुंदर कथाएं सुनते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार नारद मुनि ने जो भी साधु महात्माओं ने भोजन लिया, प्रसाद लिया, उसके बाद उनके जूठे पत्ते उठाए और उनके परमिशन लेके, उनकी आज्ञा लेके जो उनका जूठन था वो नारद मुनि ने प्रसाद, महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया। साधु महात्माओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। नारद मुनि रोज बैठ के उनसे कथाएं सुनते, भगवान की चर्चाओं में ध्यान से उनका साथ देते और नारद मुनि उन साधु महात्माओं की दिल से, मन से सेवा करते। उस सेवा भाव को देख के साधु महात्मा इतने खुश हो जाते कि नारद मुनि को रोज भगवान की शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते। उसी सेवा का नतीजा है, उसी सत्संग का नतीजा है। नारद मुनि बताते हैं जो साधुओं का आशीर्वाद उन्हें मिला, जो साधुओं का संग उन्हें मिला, जो उनकी सेवा करने का मौका उन्हें मिला, उससे ही उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए और वे नारद मुनि बने। तो नारद मुनि भी अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि चतुर्मास में जो उन्होंने साधुओं की सेवा की, भक्ति की और भगवान की कथा का सुमिरन किया, भगवान के नाम जप को किया, संतों के साथ रह के, भक्तों के साथ रह के, उस अवधि को उन्होंने पूर्णतः यूज किया भक्ति में और उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त हुई और वे बने नारद मुनि। हमें भी नारद मुनि के इस उदाहरण से यह सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि चतुर्मास का ये जो अवधि है ये बहुत ही पवित्र और बहुमूल्य है। इसको हमें व्यर्थ बातों में गंवाना नहीं चाहिए। हमें भगवान की भक्ति, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए ताकि हमें भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो और हमारा जो संबंध भगवान से है उसको वापस हम रिस्टैब्लिश कर सकें। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारी कोशिश विफल हो जाती है क्योंकि हम माया में रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। हम कोशिश करने के बाद भी भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हम सबके लिए जो चतुर्मास का ये समय है ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जब हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े एफर्ट्स में, कम प्रयास करना है लेकिन ज्यादा कृपा हमें मिलेगी। तभी तो चतुर्मास को बहुत ही पवित्र काल माना जाता है। तो आप सब भी चतुर्मास का पूर्णतः फायदा उठाइए, भगवान के नाम का जप करिए, भक्ति करिए, भगवान की सेवा करिए, भक्तों का संग करिए और शास्त्रों का अध्ययन करिए, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करिए। हरे कृष्णा।